तुषार के लिए रिंग। नहीं 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 नहीं, ये तो वो रिंग है जो तुषार और भाई तुषार के लिए ही तो है भाई। सो प्रीटी ना, पता है आजकल ना ऐसी स्लिम और स्लीक रिंग्स का फैशन है, कितनी क्लासी है ना। क्या हुआ? सब लोग इतना शॉक में क्यों इस रिंग को देखकर? क्या हुआ तुषार? क्या हुआ कुणाल? तुम कुछ बोल रहे थे ना, बोलो ना। नहीं, मैं तो अनु बेटा तू जल्दी से रिंग पहना। तिसु बेटा जी, ये तो बिल्कुल वैसी अंगूठी है जैसे आप मुनीम जी के लिए लेके आए थे। देखो। लेकिन ये आपके पास कैसे आई गई? ओह अच्छा, मैं वही सोच रही थी कि मैंने ये रिंग कहीं देखी है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा था। चाची जी, ये रिंग तो तुषार ने अनु के लिए खरीदी थी। देखिए ना, थोड़ी लड़कियों जैसी है ना? मम्मा, क्या ये वही रिंग है? ये हमारी रिंग नहीं है वृंदा। हमारी रिंग दूसरी थी। एक मिनट, देना जरा। अगर ये रिंग तुषार के लिए है तो इस पे टी लिखा होना चाहिए ना, लेकिन इस पे तो ए लिखा हुआ है, और ए का मतलब हुआ। अरे जस्सी है ना इसके तुषार के नाम में, देख TUSHAR, ए है ना यार जस्सी। ऐसे थोड़ी ना होता है पुलकित। ए का मतलब पहला लेटर है, और ए से यहाँ पे तो सिर्फ अनोखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिंग अनोखी के लिए ऑर्डर की गई थी। चाची जी, ये रिंग आपकी नहीं, ये रिंग तो तुषार ने अनोखी के लिए ऑर्डर की हुई थी। है ना कुणाल? पहली बार इस रिंग को देखकर तुम भी कुछ ऐसा ही बोलने वाले थे ना? वो ओहो, अरे अच्छा जी, अब समझा मैं। वो क्या है ना कि तुषारे को बुरा लगा होगा कि अनोखी की मम्मी मतलब चाची जी के पास उसको देने के लिए अंगूठी तो होगी नहीं, तो इसलिए उसने क्या करा कि खुद ही अंगूठी खरीद के उनको दे दी ताकि उनकी इज्जत रह जाए। अब मॉम, यही तो बात है ना अपने तुषारे की, ये इंसानी दिल का इतना अच्छा है, तभी तो हम इससे इतना प्यार करते हैं, है ना बाबा? चलो लो आंटी जा। ओ यार मलिक, तेरी नई बहू तो अभी घर भी आई भी नहीं है, उससे पहले ही तेरे सारे पैसे उड़ाने लगी है। एक मिनट, हमको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई गई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है, बिल्कुल साफ। नहीं अम्मा, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई गलतफहमी नहीं हो रही है।
अगर ये लोग रिंग खरीदने की औकात नहीं रखते हैं तो नकली रिंग खरीद लेते, या तो रिंग किराए पे ले लेते। लेकिन होने वाले दामाद से सगाई के लिए अंगूठी खरीदवाना डिस्कस्टिंग। मगर निकिता जी मैंने भी तुषार, तूने वृंदा जी को ये रिंग दी कि नहीं? बोल। तुषार, दद्दू कुछ पूछ रहे हैं तुझसे। अगर मैंने हाँ नहीं की तो सबको ये लगेगा कि वृंदा आंटी झूठ बोल रही है। जी मैंने ही दी थी ये रिंग वृंदा आंटी को। और आपने ये अंगूठी ले ली चाची? बेचारे तुषार को कितनी डांट पड़ी जब उसने घर वालों से झूठ बोला कि ये रिंग कहीं गिर गई। कैसे लोग हैं ये, अपने दामाद से ही सगाई की अंगूठी। अब ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। अरे अब ये रस्म पूरी करते हैं बेटा। हाँ, अब अनोखी ने तो मेरी पत्नी निकिता की रिंग पहन ली, तो अब तुषार को ये रिंग आप पहना दीजिए अनोखी। क्यों बेटा? टैंक की चाबी चाहिए, तो जैसा चल रहा है चलने का। चलो 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 चलो, कम ऑन। अरे बेटा क्यों टाइम वेस्ट करो, चलो कंप्लीट। प्लीज मेरी तरफ देखिए मिस अनोखी, बस एक बार मेरी आंखों में देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये सब क्यों किया। मिस अनोखी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मिस अनोखी प्लीज एक बार। खुश रहो प्लीज। मैं टैक्सी बुलाता हूँ। मिस अनोखी एक प्लीज प्लीज मिस अनोखी। हम समझते हैं आप एक बेटी के माता पिता हैं, पैसों का इंतजाम, शादी की तैयारियां, बहुत टेंशन होगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि बड़े घर में शादी हुई रही है तो सब इंतजाम बढ़िया से हो, अब उस सब के बाद भी आपको ये सब सुनना पड़ा। जी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? हम तो आपसे ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि आप जाएं और शादी की तैयारियां शुरू करें, ऐसे कि जिसू के दद्दू और उसके माँ पापा किसी को भी शादी से इनकार नहीं है। और हाँ, आपको कोई भी मदद चाहिए हो
हमको निसंकोच कह दीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनोखी बिटिया, सब चिंता छोड़ दो। अब घर जाके खूब अच्छे से आराम कर, और जौन कुछ यहाँ हुआ सब भुला दो, ठीक है? आने वाला कल एक नई चुनौती लेकर आएगा, और तुमको कल की शरत भी जीतनी है ना? जी दादी। अच्छी सी स्माइल करो। गोमती, आ रहे हैं। अब कोई बात मन में नहीं रखना। कितनी उदास लग रही है यार कुणाल। बट भाई, आपने तो कुछ नहीं किया ना, आपकी कोई गलती नहीं है। वो तो आंटी ने रिंग ले ली तो। मैं जानता हूँ कुणाल कि वृंदा आंटी ने वो रिंग जानबूझ के नहीं ली होगी, फिर भी इतना कुछ सुनने को मिला हमको। मुझे तो अनोखी के बारे में सोच के इतना बुरा लग रहा है यार। क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मुझे बात भी करनी है उससे, लेकिन एक बार मुझे अनोखी के साथ बात करने का मौका मिले। अनु बेटा, मेरा पर्स कहाँ है? मिस अनोखी, मेरी बात सुनिए प्लीज। एक मौका दीजिए मिस अनोखी। अब बच्चा क्या बात करने को? मिस अनोखी प्लीज शांत हो जाइए। आज जो कुछ भी हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। बोल रहे हो मैं शांत हो जाऊं? आप शांत हो जाते अगर आपकी फैमिली की इतनी इंसल्ट हुई होती, वो भी सबके सामने। देखा आपने मेरे मम्मा पापा का चेहरा? जब वो आए थे तो कितने खुश थे, और अब कैसा उतरा हुआ चेहरा लेकर जा रहे हैं। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने पापा से, और आज फिर दूसरी बार मेरी वजह से उनकी बेइज्जती हुई है। कितना शर्मिंदा हुए वो। मैं नहीं देख सकती उन्हें ऐसे। तो लग रहा है खुद को ही कुछ। आपने मेरे मम्मा को वो रिंग दी ही क्यों? मैंने आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल सही सोच रही हूँ। आपको मेरी मम्मा की लाई ये रिंग अच्छी नहीं लगी होगी, तो आपने सोचा होगा मैं बड़प्पन दिखाता हूँ और उनको ये रिंग दे देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं था मिस अनोखी, मैंने तो वो रिंग देखी भी। प्लीज, गलती तो मेरी मम्मा की भी है, उनको आपसे रिंग लेनी नहीं चाहिए थी। हो सकता है कि आपने उनको वो रिंग दी हो और उनसे मना ना हुआ हो और उन्होंने प्रेशर में आके ले लिया। उनसे तो मैं बाद में पूछती हूँ, पर पहले मुझे आप बताओ आपने रिंग दी ही क्यों? और इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ पे खड़े होकर ड्रामा देखते रहे। एक बार भी नहीं बोला कि आपने खुद वो रिंग उन्हें दी थी। वो तो दद्दू ने फोर्स नहीं किया होता तो आप कभी बोलते ही नहीं। आप अमीर लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हमेशा दूसरों को उनका स्टैंडर्ड क्यों दिखाते रहते हो? पता है, बचपन से लेके आज तक हमेशा मैंने देखा है कैसे अमीर लोग दूसरों को उनकी औकात दिखाते हैं, और मैंने कभी कुछ नहीं बोला, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, हमेशा अपना रास्ता निकाला। लेकिन आज फिर ऐसा हुआ, आज फिर मुझे मेरा स्टैंडर्ड दिखाया गया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मम्मा पापा, और सबसे बड़ी बात, मुझे किसी से कोई होप नहीं थी, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा करोगे। आप सिर्फ खुद ही बोली जा रही हो मिस अनोखी। मेरी बात सुनोगी कि नहीं सुनोगी? नहीं, क्योंकि आप यहाँ सफाई देने आए हो। मैं कोई सफाई देने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ सच कहने आया हूँ कि मैंने आपकी मम्मा से कभी नहीं कहा है कि मुझे उनकी रिंग पसंद नहीं है। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि मेरी मम्मा झूठ बोल रही है? हाँ अनोखी, आप समझ नहीं रही है। तो समझाओ ना तुषार। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हारी वजह से आज एक बार फिर से हमें बेइज्जत होना पड़ा है उनके सामने। क्या सोच रहे होंगे वो हमारे बारे में? अरे हंस रहे होंगे हम पर। आप तो ऐसे कह रहे हो जिसे वो लोग ना पहले नहीं हंसते थे। सच तो ये है कि मेरा मजाक उसी दिन से बनना शुरू हो गया था जिस दिन आपसे शादी हुई थी मेरी। क्या कुछ नहीं था मेरे पास, इतने बड़े घर से आई थी मैं, नौकर चाकर, गाड़ियां, पैसा सब कुछ था वहां पे।
आपसे शादी करने के बाद मुझे लगता था आप मेरा वैसे ही ख्याल रखोगे जैसे मैं रहती थी, मगर नहीं, आपसे शादी करने के बाद मैं खुद एक नौकर बन गई हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। जब मैं बात कर रहा हूँ ना तो बीच में नहीं बोलोगे तुम। मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है कि अब भी हम उस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना पापा, माफ कर दीजिए उन लोगों को। मुझे लगता है वो लोग आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। They've learned the lesson। अच्छा सबक मिला है उन लोगों को आज। जब तुषार ने तुम्हें वो अंगूठी दी थी तो तुमने उससे ली क्यों? मना क्यों नहीं किया उससे? तुषार ने मुझे वो अंगूठी नहीं दी थी, मुझे उससे मौसी में से मिली थी। वाह 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 वाह, कितनी भोली हो ना तुम। तुम्हें वो अंगूठी मिली और तुमने वो अंगूठी रख ली, है ना? अरे हो सकता है उन लोगों पे पैसे का टेंशन रहा होगा, तो तीसू बेटा जी ने मदद कर दी, उसमें क्या है? अब जौन हो गया तौन हो गया। अरे आगे की तैयारियों की चिंता करो। कल मेहंदी की रस्म है, एक इतना बड़ा पैकेट मेहंदी का मंगाना पड़ेगा। हाँ तो इतना आधा मंगा लेंगे। दो पैकेट मंगवा ले। उनके लिए भी तो मेहंदी जाती है नहीं? जस्ट के टाइम भी गई थी। हाँ, आज कंजूस बल करोड़ी बल कैसे बन गए? जाओ जाके सो जाओ, जाओ देर हो गई, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। जी पापा, गुड नाइट। मुंह बंद कर और जा। बेटा मैंने चुप होकर बहुत देख लिया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। और क्या करती मैं? हाँ, आपने इतनी छोटी अंगूठी लेके दी थी, उसका डायमंड ढूंढने पर भी नहीं दिख रहा था। हाँ, और वो पहनाते था तो नाक निकल जाती। तो अब क्या तुम्हें नाक कटने से बच गई वृंदा? बच गई बोलो। अरे अंगूठी मिली तो मिली। जब वो बेचारा तुषार पागलों की तरह अंगूठी ढूंढ रहा था तब भी तुम्हारे मन में एक बार ख्याल नहीं कि हो सकता कि ये अंगूठी उसकी हो, लेकिन नहीं, तुमने उसे मजबूर किया खुद उसको उसके मुंह से बोलने के लिए कि वो अंगूठी उसने खुद तुम्हें दी है। तो गलत तो मैं ही ठहराई गई थी ना वहाँ। गलत होगी तो हमेशा ही गलत ठहराई जाओगी तुम। प्लीज आप शांत हो जाइए पापा, आपका बीपी बढ़ हाँ, समझा इनको। अरे बीपी तो मेरा सुबह से शाम तक बढ़ाती है तेरी माँ। ऐसी ऐसी हरकतें करती है ये। हरकतें मैं करती हूँ, आप तो कभी कुछ नहीं करते। नहीं, तुम तो कुछ नहीं करती, तुम तो दूध की धुली हुई हो ना। हाँ, मैं दूध की सब धुली। कुछ तो मैं ही करता हूँ, सारी गलतियाँ मैं ही करता हूँ, तुम कुछ नहीं करती हो। मम्मी प्लीज आप शांत हो जाइए ना मम्मी। आप किसी को एहसास है क्या हुआ आज? सबके सामने बेइज्जती हुई है पूरी भरी महफिल के अंदर। अरे क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्यों करती हो ऐसी गलती? आप तो कभी कुछ नहीं कहते ना मेरे को। ऐसी की हरकत तुमने की क्यों? मुझे एक ही हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप मुझे मेरे हिसाब से खर्चा करने देते। मैं कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो उतना खर्चा किया करो, लेकिन तुम्हारे पैर चादर के अंदर टिकते कहाँ हैं? चादर के बाहर ही रहते हैं हमेशा। आज जो कुछ भी होना हमारे साथ, हम इसी के लायक हैं, यही होगा हमारे साथ। मैं क्या हार गया हूँ तुम्हारी इस लालच से, इस हरकतों से। माफ कर दो मुझे। आज के लिए इतना काफी है या और धमाके चाहिए आप लोगों को? ये धमाका कैसा था? जहां तक मेरे कानों की मेमोरी कह रही है, एग्जैक्टली ऐसा धमाका भाई की शादी वाली रात में भी हुआ, है ना? हाँ, जब मम्मा पापा की लड़ाई झगड़े के इनिंग्स शुरू होते हैं तो धमाके तो चाहिए ही होते हैं चीयर अप करने के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।